हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, योग का। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने योग के अर्थ को जाना है, महत्व को जाना है, कई सारी चीज़ें योग के बारे में हमने कंप्लीट की हैं। तो आज जो चीज़ें बच गई थी योग वाले टॉपिक में, उसी को हम कवर करेंगे। जानेंगे कि योग का शिक्षक एवं विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर अ टीचर एंड स्टूडेंट लाइफ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड का सारा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इससे आपको ही यहाँ पर क्या होगा कि इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। तो आप अगर चाहें, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखेंगे सबसे पहले कि योग का एक शिक्षक के जीवन में क्या महत्व है। पहला महत्व यह है कि योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यदि हम कभी बहुत कठिन अध्ययन अध्यापन कर रहे हों, एक टीचर जो है वो कठिन अध्ययन अध्यापन करता है और प्रत्याशित परिणाम उसे नहीं प्राप्त होता, यानी कि वो सफल नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है उस चीज़ में, तब एक शिक्षक का मन चिंता और उदासी में धुंधला हो जाता है। योग का निरंतर अभ्यास करने से उदासी से मुक्ति मिलती है। योग हमें यह सिखाता है कि हम कैसे आत्म संलग्न होकर के अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग हमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगला है कि योग चिंता, तनाव एवं अन्य मनोविकारों को भी दूर करता है। तो ये सही बात है। विद्यालय में छात्रों को अध्यापन करने के दौरान अनेक प्रकार के तनाव और मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षक अपनी दिनचर्या में योग व्यायामों जैसे ध्यान को सम्मिलित कर ले तो इस प्रकार के अवांछित तनाव पर वह नियंत्रण पा सकता है। कह सकते हैं कि कोई शिक्षक है जो कई सारी परेशानियों को भी झेल रहा है और उसे क्लास में बच्चों के सामने ऐसा अपने आप को दिखाना होता है कि उसके पास कोई तनाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई तनाव होता है और इससे हम मुक्ति कब पा सकते हैं, जब आप योग का अभ्यास करेंगे। ये भी हो सकता है कि शिक्षक जो है वो उसका आपसी संबंध की वजह से कोई परेशानी हो, कोई तनाव हो, घर में वह झगड़ा करके गया हो, तो इससे भी तनाव की समस्या होती है। लेकिन अगर एक शिक्षक के रूप में आप योग करते हैं, डेली दिनचर्या में अपने शामिल करते हैं योग को, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। आगे देखिएगा, योग ही एक ऐसा साधन है जिससे शिक्षक तनाव, चिंताओं और नकारात्मक सोच को दूर कर सकता है। अगला है योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धिकारक भी है। योग के अभ्यास में जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से हमारी सांस लंबी और गहरी होती है। तो हम अपने ध्यान को एक निश्चित बिंदु या पॉइंट पर केंद्रित कर देते हैं। जब यह केंद्रित मन अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह विचारों और धारणाओं को भली भांति समझने के योग्य भी हो जाता है और यह याद करने की सामग्री को और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से याद रख सकता है। तो स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी है उससे भी तेज करता है, वृद्धि करता है उसमें। अगला है कार्य में कुशलता। तो आत्म अभिव्यक्ति और अभिवृद्धि के लिए कार्य या रोजगार को आनंद के अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने कार्य को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम उससे क्या देते हैं, बजाय इससे कि हम उससे क्या प्राप्त करते हैं। आप कोई भी कार्य करें, आप सबसे पहले अपना फ़ायदा मत देखिए, ये देखिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं क्या वह सही है, दूसरे के हित में है कि नहीं है। उचित आसन, गहन श्वास और सौम्यता से हाथ पाँव को खींचना या फैलाना आपके कार्यस्थल पर आपको तनाव रहित व आराम से रहने में आपकी सहायता करेगा। एक क्षण का विराम और अपनी श्वास पर दृष्टि तुरंत आराम देता है। अपने काम में रचनात्मक होना अच्छा है। कार्य को करने के नए मार्ग ढूंढने की कोशिश करिए। रोज़मर्रा के कार्यों को सीखने में भी आनंद प्राप्त करिए और गीता में यह कहा गया है कि फल की इच्छा किए बिना कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करने की कौशल को ही योग कहते हैं। तो आप फल की इच्छा मत करिए, कार्य करते रहिए, बस यही क्या है, योग है। अगला है संवेगात्मक संतुलन में योग की भूमिका। तो शिक्षकों को सामाजिक संबंधों के साथ भी स्वयं को समायोजित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है समाज में भी। तो छात्र छात्राओं से, सह अध्यापकों से,
मित्रों से और अन्य सामाजिक संबंधों से सामाजिक परिवेश में मिलकर रहना होता है एक शिक्षक को। तो अपने चारों तरफ के लोगों से संबंध हमारे लिए सुख और दुख दोनों लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे संबंध हमारे अच्छे ही हों, सारे रिलेशन अच्छे ही हों। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रिलेशन बहुत अच्छा चलता है और कोई रिलेशन जो है उसमें लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहते हैं। तो दुख और सुख दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दूसरों के प्रति असहज होना और अनावश्यक चिड़चिड़ापन हमारे मन को दूषित करता है। हम दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक हो सकते हैं और नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक प्रत्युत्तर की आदत उत्पन्न कर सकते हैं। यह संवेगात्मक संतुलन है और यह केवल योग के निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है और बहुत चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ा होकर के बात कर रहा है, तो अगर आप योग करते हैं तब आप क्या करेंगे, उसे उसी की भाषा में जवाब नहीं देंगे, आप मन को शांत रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आप योग का अभ्यास करेंगे। अब देखिएगा कि योग का विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है। अब तक हमने जाना कि शिक्षक के जीवन में महत्व। अब देखिएगा कि अनुशासित जीवन शैली, शांत वातावरण और नियमित योग अभ्यास, ध्यान आदि ऐसे कारक हैं जो सभी मानसिक क्षमताओं के लिए लाभकारी होते हैं। और विद्यार्थी जीवन में एक बात जो अक्सर देखने को हमें मिलती है, वे कुछ समय तक तो ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, लेकिन अन्य समय में उनके विचार बिखरे होते हैं और उनका मन एक चीज़ से दूसरी चीज़ों पर भागता रहता है। तो हर एक विद्यार्थी के साथ ऐसा ही होता है, वे किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे में संयोजन के लिए विद्यार्थियों को व्यायाम करना चाहिए। ध्यान व एकाग्रता से संबंधित ऐसी यौगिक क्रियाओं से जोड़कर अपने आप को रखना चाहिए जिसमें कौशल और रणनीतियों को सीखने व अभ्यास करने का अवसर मिल सके और जो है वो विद्यार्थी जो है वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सके, पढ़ाई में उसका मन लग सके। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह नित्य प्रतिदिन योग करे। आगे देखिएगा, योगाभ्यास के द्वारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है और श्वसन व संतुलन में सुधार आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे आप अपरिचित नहीं हैं। आप सभी बहुत अच्छे से योग के महत्व को जानते हैं और हो सकता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक को दे दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इसे लिख कर भी आओगे, क्योंकि योग ऐसी चीज़ है जिसे हम दिन प्रतिदिन जुड़े हैं और आगे जो है हमारा जो युग चल रहा है ये, इसमें योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हर एक जगह पर। और आई होप आप भी डेली योग करते होंगे तो इसके फ़ायदे आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। आगे देखिएगा कि बालकों की अति सक्रियता, आवेगशीलता और एकाग्रता स्तर से बेहतर नियंत्रण में मदद मिलती है। बच्चे एकाग्र कर पाते हैं, अपने माइंड को सक्रिय रहते हैं हर चीज़ में। इसके अतिरिक्त योगाभ्यास से विद्यार्थी मौजूद व्यस्त जीवन शैली की गति में भी आराम महसूस करते हैं और कुछ समय शांत होकर आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन में मन को लगाने के अभ्यास से जुड़ते हैं। योग के नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों के आवेग, यानी कि जो गुस्सा है बच्चों का आवेग, गुस्से को कहते हैं, तो इससे बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकता है। बच्चों में गुस्सा जल्दी देखने को मिलता है, तो ये चीज़ योग करने से बच्चों में ये जो आवेग है यानी कि गुस्सा है, इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। योग बालकों को एक समय में कार्य करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और योग मन, शरीर व आत्मा के अलावा अन्य इंद्रियों के बीच बेहतर समन्वय या सामंजस्य बैठाने में भी मदद करता है। आगे देखिएगा, किशोरावस्था में तूफानों एवं झंझावतों का काल कहा जाता है। जो किशोरावस्था होता है इसे हम तूफान का काल कहते हैं। उसमें उथल पुथल भी होती है, कई सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए किशोरावस्था को तूफानों का काल कहा जाता है। इस समय शरीर में अनेक हार्मोन से संबंधित परिवर्तन होते हैं। इस हार्मोन्स के कारण किशोरों के स्वभाव में परिवर्तन आता है, जैसे चिंता करना, चिड़चिड़ापन होना। योग एवं आसन से विभिन्न शारीरिक मुद्राएं बनानी होती हैं और प्राणायाम के द्वारा श्वसन पर फोकस करना होता है और ध्यान में मन को एकाग्र एवं शांत करने का अभ्यास किया जाता है। और इसी तरह के यौगिक क्रियाएं किशोर विद्यार्थियों के मूड को जो है संतुलित बनाए रखती है।
योग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत तथा मन को ऊर्जावान बनाता है और इसी के साथ परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र के फिटनेस में भी सुधार करता है। बच्चे प्रकृति और आसपास के वातावरण में शांति के महत्व को समझते हैं। योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और संपूर्ण जीवन क्रम को यथार्थ रूप में लाता है। योग बालकों को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो बच्चों को चाहिए कि उन्हें योग करें और अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें योग करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। और विद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि निरंतर या लगातार हर प्रतिदिन क्या हो कि बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित किया जाए। योग करने के आसन जो हैं वो बताए जाएं। विद्यालय में भी एक क्लास योग की विद्यालय में ज़रूर लगाई जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चे प्रेरित होंगे और योग करने के उनके अंदर प्रेरणा जागृत होगी, तो बच्चे भी योग करेंगे निरंतर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा है कि शिक्षक के जीवन में योग का महत्व और विद्यार्थी के जीवन में योग का महत्व होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।